नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और आपके साथ हूं मैं किरण। रूस ने यूक्रेन को फिर युद्ध भूमि में बदल दिया है। कीव से खारकीव तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और आसमान से मौत बरसी। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब खुली चेतावनी दे दी है कि अगर दुनिया चुप रही तो ये जंग और खतरनाक होगी। लेकिन सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, सवाल ये कि रूस आखिर इतने लंबे संघर्ष में फंस कैसे गया और क्यों गया, और क्या यूक्रेन एक अंतहीन जंग में धकेला जा चुका है। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने से एक और विस्फोटक बयान भी सामने आ गया और वो है ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नागरिकों को खुला संदेश, प्रदर्शन जारी रखो, मदद भेज रहा हूं। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई आग लगा दी है। रूस ने इसे ईरान के आंतरिक मामलों में एक तरह से विध्वंसक और खतरनाक हस्तक्षेप करार दिया। तो क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? यूक्रेन, ईरान और महाशक्तियों की ये टकराहट आज इस बड़ी बहस में और खास तौर से अपने वर्ल्ड वॉर के शो में हर इस एंगल को, हर साजिश को और हर चेतावनी पर हम बात करेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। ये खास रिपोर्ट आपकी। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज कौन कौन सी बड़ी खबरों की तरफ हमारा रुख रहेगा। तो सबसे पहले रूस का विनाशक हमला, यूक्रेन में बरसी मौत। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार वहां पर ड्रोन से जो है हमला किया गया, मिसाइलों की बरसात की गई। दूसरी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध फंस गया अंतहीन जंग में। ये अब के वक्त में बड़ा सवाल है क्योंकि रशिया ने सोचा तुरंत से हम यूक्रेन को हरा देंगे, लेकिन क्या ऐसे में आपको ये हम बताएं कि क्या यहां पर अब ऐसा हो गया है कि रूस और यूक्रेन अब एक अंतहीन जंग में फंस गया है जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। और वही तीसरी बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे। व्हाइट हाउस में वॉर के प्लान पर मंथन चल रहा है। वॉर के प्लान पर यह मंथन चल रहा है व्हाइट हाउस के अंतर्गत। और ट्रंप का वॉर प्लान यानी क्या से और क्यों, क्या किस तरीके से वॉर किया जाएगा, रूस का इसको लेकर के पलटवार भी सामने आ गया है, यानी कि रूस ने ईरान का समर्थन कर दिया है। ये चार बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी पैनी नजर है और इसी के साथ विस्तार से इस पर हम आपको जानकारी जो है वो देंगे कि क्या कुछ पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, किस तरह की हलचल है यहां पर। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में स्थिति और गंभीर है और देखिए यहां पर ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध में स्थिति और गंभीर, रूस का महाविनाशक हमला, यूक्रेन में बरसी मौत, आसमान बना जंग का मैदान। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज रूस का किस तरह से देखिए हमला यहां पर यूक्रेन पर जारी है। आसमान से जंग जो है वो लड़ी जा रही है, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन का सैलाब देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ कई हमले जो है वो यहाँ पर किए गए। और ये आप दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए, यानी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ यूक्रेन के ऊपर में ये हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। मिसाइलों से हमला किया गया, ड्रोन के जरिए जो यूक्रेन है उसमें तबाही यहाँ पर मचाई गई है। और ऐसे में आपको बता दें ये युद्ध बहुत लंबा अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तरह से ये विध्वंसक हमले जो है वो रूस की तरफ से किए गए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कहें कि मिसाइलों से अटैक जो है वो किया गया है, ड्रोन का भी, यहाँ से ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले जो है वो यूक्रेन पर किए गए हैं। कीव को काफी ज्यादा क्षति जो है वो वहां पर पहुंची और ऐसे में यूक्रेन फिलहाल ऐसी स्थिति में दिख रहा है जैसे वहां पर कोई जीवन है ही नहीं, सब कुछ तबाह है वहां पर। और ऐसे में आपको बताएं इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से टारगेट कर दिया है। तो देखिए और देखिए यहाँ पर रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से टारगेट किया है। ज़ेलेंस्की ने दे डाली है चेतावनी, यानी जैसे ही रूस की तरफ से कीव पर हमला हुआ उसके बाद ही ज़ेलेंस्की की ये पूरी, देखिए यूक्रेन की तैयारी, युद्ध अब नए स्तर पर पहुंच चुका है। ये खबर सामने आ रही है, ठंड रूस को युद्ध जीतने में मदद यहाँ पर। और ऐसे में आइए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर समझिए कि क्या कुछ है। पहली तस्वीर में मिसाइलों की बारिश और ड्रोन से जो हमले किए गए हैं उसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया।
लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने वाला नहीं। इस वजह से देखिए यूक्रेन की भी अब युद्ध की तैयारी। ठंड रूस को युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगा, ये सीधा सीधा जेलेंस्की की तरफ से चेतावनी दी गई है। और रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को टारगेट बनाया, जेलेंस्की काफी ज्यादा नाराज चेतावनी दे डालते हैं और कहते हैं यूक्रेन की तैयारी है, युद्ध अब नए स्तर पर पहुंच चुका है, ठंड रूस को युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगी। और ये बड़ा बयान यहां पर। और ऐसे में देखिए 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक, 7 क्रूज मिसाइलें, रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर से यहां पर अपना टारगेट बनाया। जेलेंस्की ने दे डाली है ये चेतावनी। जेलेंस्की ने ये कहा कि रूस ने एक बार फिर से हमारी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने पोस्ट में आगे कहा है, जिंदगी पर होने वाला ऐसा हर हमला इस बात की याद दिलाता है कि यूक्रेन के लिए समर्थन को रोका नहीं जा सकता है। अब आइए ऐसे में आपको बताएं कि रूस ने इस साल का जो सबसे भीषण हमला किया है वो क्या कुछ रहा। तो ऐसे में यूक्रेन पर सबसे भीषण हमला ये रहा जिसमें कीव सहित अगर कई शहरों की हम बात करें तो उसको निशाना बनाया गया है। 18 बैलिस्टिक मिसाइलों, 293 ड्रोन हमलों से 4 लोगों की यहां पर मौत हो गई और कई यहां पर घायल हो गए। और ऐसे में कीव में इमारतों को, एक थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी वायुसेना ने अधिकांश ड्रोन मिसाइलों को मार गिराया और वहीं अमेरिका ने रूस पर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगा दिया है। रूस ने इस साल का सबसे भीषण हमला यूक्रेन पर यह किया और ऐसे में कीव समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए रूस ने 18 बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से इन पर निशाना साधा है। आसमान से आग के गोले बरसाए गए, सायरनों की आवाज रात भर सुनाई दी है, मलबे के नीचे दब गई कई इंसानियत। क्या यह हमला किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? देखिए इसी पर ये हमारी खास रिपोर्ट कि क्या दुनिया अब सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी या इस युद्ध को रुकवाने की एक मुकम्मल तैयारी भी। यूक्रेन की धरती एक बार फिर दहल उठी। आसमान से आग बरसी और रूस ने साफ संदेश दे दिया, ये जंग अब थमने वाली नहीं है। रूस ने एक ही रात में यूक्रेन पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलें और 293 आत्मघाती ड्रोन दागकर युद्ध के इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय लिख दिया। कीव से लेकर खार्किव, ओडेसा से लेकर लवीव तक हर शहर में सायरन गूंजे, हर इमारत कांपी और हर नागरिक ने मौत को बेहद करीब से देखा। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये सुनियोजित, बहुस्तरीय और घातक अटैक था। पहले ईरान निर्मित और रूसी संशोधित ड्रोन झुंड में छोड़े गए ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस को थकाया जा सके।
फिर बैलिस्टिक मिसाइलें जो रडार से बचती हुई सीधे सैन्य ठिकानों, पावर ग्रिड और कमांड सेंटर्स पर गिरी। नतीजा, पूरे इलाके में ब्लैकआउट, कई शहर अंधेरे में और नागरिक बंकरों में कैद। इस भीषण हमले में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों, ऊर्जा ढांचे और अहम ठिकानों पर हुए हमलों ने ये साफ कर दिया है कि रूस अब युद्ध को और ज्यादा क्रूर मोड़ पर ले जाना चाहता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। अपार्टमेंट ब्लॉक्स ध्वस्त, स्कूल खंडहर में तब्दील और सड़कों पर मलबे के ढेर। कई इलाकों में रेस्क्यू टीमों को लाशों और घायलों को निकालने में घंटों लग गए। इस हमले के जरिए मॉस्को ने वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और नाटो को सीधा संदेश दे दिया, यूक्रेन को हथियार देना बंद करो, वरना जंग और भयानक होगी। रूसी रणनीति साफ है, यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था तोड़ दो, सैन्य कमर तोड़ दो और जनता का मनोबल तोड़ दो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन मार गिराए, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि सबको रोक पाना नामुमकिन था। Это 4-я нахуй, 5-я, блядь. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइलें और हथियारों की मांग की है। जेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर दुनिया चुप रही तो रूस और ज्यादा निर्दयी होगा। इस
इस हमले के बाद एक बात साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध अब सीमित संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी। ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और अब सीधा वैश्विक ताकतों की प्रतिष्ठा की जंग। हर हमला इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के एक कदम और करीब ले जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या पश्चिम अब भी सिर्फ बयान देगा या यूक्रेन को मिलेगा असली सैन्य कवच? क्योंकि जिस रफ्तार से मिसाइलें बरस रही हैं, उससे साफ है रूस रुकने वाला नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या ये हमला किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस बनाम यूक्रेन, एक जंग जिसे कुछ हफ्तों में खत्म हो जाना चाहिए था, अब चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग जारी क्यों है, सवाल ये कि क्या ये जंग अब कभी खत्म नहीं होगी? क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई ही नहीं, ये पुतिन की साख की जंग है और जेलेंस्की के नेतृत्व की एक अग्नि परीक्षा भी। पुतिन पीछे हटे, रूस के अंदर सत्ता की पकड़ कमजोर होगी। जेलेंस्की झुके तो यूक्रेन का नक्शा बदल जाएगा। दोनों के लिए हार का मतलब राजनीतिक अंत। रूस बनाम यूक्रेन युद्ध। रूस क्यों फंस गया लंबे संघर्ष में? क्या यूक्रेन फंस गया है अंतहीन जंग में? जेलेंस्की पुतिन की जंग चौथे साल में क्यों? युद्ध जितना लंबा, नुकसान उतना गहरा। रूस और यूक्रेन युद्ध, वो जंग जिसे रूस ने बिजली की रफ्तार से खत्म करने का सपना देखा था, आज वही जंग कैमरोलिन के लिए दलदल बन चुकी है। पुतिन ने सोचा था कीव गिरेगा, जेलेंस्की भागेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उलट। आज सवाल सीधा है, रूस आखिर यूक्रेन में क्यों फंस गया? दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना का मिथक कैसे टूट गया? और क्या ये युद्ध पुतिन के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बन चुका है? क्या यूक्रेन को कमजोर समझना रूस की भूल है? वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं। जेलेंस्की जानते हैं, अगर युद्ध रुका तो सत्ता गिरी,
अगर जमीन छोड़ी तो देश टूटा। रूस की सबसे बड़ी गलती यूक्रेन को कमजोर समझना, उसकी सेना को अप्रशिक्षित समझना, जनता को बिखरा हुआ समझना। पुतिन को लगा था कि यूक्रेनी सेना लड़ेगी नहीं और कीव में सत्ता पलटते देर नहीं लगेगी, लेकिन यूक्रेन ने दिखा दिया देशभक्ति बंदूक से ज्यादा खतरनाक होती है। जेलेंस्की भागने वाला नहीं, लड़ने वाला राष्ट्रपति है। रूस ने प्लान बनाया था, पहले दिन कीव पर कब्जा। दूसरे दिन सत्ता परिवर्तन, तीसरे दिन जीत का ऐलान। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा, लिफ्ट नहीं हथियार चाहिए, और यहीं से कहानी पलट गई। यूक्रेन को मिला एक लड़ने वाला नेता और एकजुट जनता। रूस को लगा नाटो सिर्फ बयान देगा, लेकिन पश्चिम ने खेल बदल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, यूएस की एंट्री, अरबों डॉलर के हथियार, हाईटेक ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम मिलिट्री डेटा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना आज भी मोर्चे पर डटी है, लेकिन सवाल है कब तक? अमेरिका और नाटो बयान देते हैं, हथियार भेजते हैं, लेकिन सीधे युद्ध में उतरने से डरते हैं। पश्चिम का समर्थन अब धीमा, सशर्त और अनिश्चित होता जा रहा है। यह युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन का नहीं रहा। यूरोप में ऊर्जा संकट, महंगाई और बेरोजगारी, ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर। ऐसे में दुनिया पूछ रही है, कब तक यूक्रेन के लिए कीमत चुकाएंगे? रूस यूक्रेन युद्ध क्या होगा अंजाम? क्या यूक्रेन अब लॉन्ग वॉर के जाल में फंस चुका है? क्या यूक्रेन की मजबूरी है, लड़ो या मिटो? क्या यूक्रेन लंबे, खतरनाक, थकाऊ संघर्ष में फंस गया है? रूस जानता है उसकी अर्थव्यवस्था जंग झेल सकती है, उसकी सेना लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है। उसके पास चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे विकल्प हैं।
पुतिन की चाल साफ है, समय को हथियार बनाओ, यूक्रेन को थकाओ। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यूक्रेन फंस गया है? आज हालात ऐसे हैं कि जीत दूर दिखती है, हार स्वीकार्य नहीं, युद्ध से निकलने का रास्ता नहीं। यूक्रेन अब नो विन नो एग्जिट जोन में खड़ा है। युद्ध भले यूक्रेन लड़ रहा हो, लेकिन रणनीति वॉशिंगटन से आ रही है। दुनिया जिस रूसी सेना से डरती थी, यूक्रेन ने उसी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। रूसी सेना की रफ्तार यूक्रेनी प्रतिरोध में दम तोड़ती दिखी। बंदूक से ज्यादा खतरनाक आर्थिक हमला पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की कमर तोड़ दी। युद्ध मैदान में ही नहीं, रूस इकोनॉमी फ्रंट पर भी लड़ रहा है। यह युद्ध अब सिर्फ जमीन का नहीं, धैर्य का युद्ध है, संसाधनों का युद्ध है और वैश्विक प्रतिष्ठा का युद्ध है। यानी जंग जितनी खिंच रही है, पुतिन की मुश्किलें उतनी बढ़ रही हैं। क्या रूस अब पीछे हट सकता है? क्या पुतिन हार मान सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पीछे हटना मतलब राजनीतिक आत्महत्या और सुपर पावर इमेज का अंत। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस बनाम पश्चिमी व्यवस्था है। पुतिन जीत नहीं पा रहे, लेकिन हार भी नहीं मान सकते, और यही वजह है ये जंग खत्म नहीं हो रही। ये और खतरनाक होती जा रही है और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। ये जंग अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों की नहीं, बल्कि सहन शक्ति, धैर्य और वैश्विक राजनीति की जंग बन चुकी है। रूस साफ कर चुका है, ये कोई सीमित सैन्य अभियान नहीं, बल्कि रणनीतिक युद्ध है। और जब तक रूस पीछे नहीं हटता या पश्चिम पूरी ताकत से नहीं उतरता, तब तक यूक्रेन लंबे, खतरनाक और थकाऊ संघर्ष में फंसा रहेगा। तो क्या यूक्रेन इस जंग से विजेता बनकर निकलेगा, या इतिहास इसे एक लंबे युद्ध की सबसे बड़ी कुर्बानी के तौर पर याद रखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप का वॉर प्लान, व्हाइट हाउस में मंथन, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि ट्रंप का वॉर प्लान और व्हाइट हाउस में मंथन। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी, लगातार बैठकों पर बैठक का दौर जारी है। ऐसे में रजा पहलवी के साथ सीक्रेट मीटिंग की गई है। ट्रंप का संदेश है, प्रदर्शन जारी रखो, मदद भेज रहा हूं। ईरान में क्या सीधा अटैक होने जा रहा है? वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में ये आपको बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं, जिसमें ट्रंप का ये वॉर प्लान जो है वो चल रहा है। व्हाइट हाउस में लगातार जो है यहाँ पर लगातार बैठकों पर बैठक का दौर है। ऐसे में क्या ईरान पर जल्द हमला हो सकता है? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईरान का पलटवार सामने आ गया है। ट्रंप की चेतावनी पर ट्रंप का पलटवार, और ऐसे में आपको ये बताया कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रंप की ये चेतावनी सामने आ गई है। तो वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में लारी जानी ने लिखा है, ईरान के लोगों के दो मुख्य, पहला ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू, ये जो समर्थन कर रहे हैं इसको लेकर के तेहरान का देखिए किस तरह से एक तल्ख लहजा सामने आ गया है। लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा अमेरिका, इस सीधे सीधे आरोप लगाया गया। और लारीजानी ने लिखा कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के दो मुख्य हथियारे हैं। देखिए
हत्यारा तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को और वहीं नेतन्याहू को कह दिया गया। दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें। एक तरफ देखिए कि किस तरह से ईरान में सीधा ये अटैक होने जा रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा, कब्जा करो, मदद भेज रहा हूं। और ऐसे में आप देखिए किस तरह की हलचल जो है वो ईरान के अंदर में बढ़ गई। और उसी के बाद तेहरान से ये पलटवार भी सामने आ गया है। तेहरान से पलटवार सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को हत्यारा कह दिया गया। लारी जानी ने लिखा, ईरान के लोगों के दो मुख्य हथियार और हत्यारे हैं ये, पहला है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू। अमेरिका इजराइल हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार यहां पर बन रहा है। ये तेहरान से देखे तल्ख लहजे में चेतावनी सामने आ गई। ट्रंप को ये चेतावनी तेहरान से दी गई है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि किस तरह से देखिए हालात अभी बने हुए हैं, यानी कि युद्ध के बहाने पर है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा संदेश सामने आया। ट्रंप ने सीधे ईरानी नागरिकों से अपील करते हुए यह कहा कि प्रदर्शन जारी रखो, मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। और इस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप कर रहा है? क्या यह बयान पश्चिम एशिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल देगा? और क्या ट्रंप का यह संदेश ईरान में हालात को और ज्यादा हिंसक बना सकता है? ऐसे में ईरान पहले ही अमेरिका पर साजिश और उकसावे का आरोप लगा चुका है। अब ट्रंप के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ईरान में आग ही आग। हवा दे रहा वॉशिंगटन। ईरानी नागरिकों को ट्रंप का संदेश। प्रदर्शन जारी रखो, मदद भेज रहा हूं। ईरान की सड़कों पर उठता धुआं, नारे, लाशें और लहूलुहान शहर। और इसी बीच अमेरिका से आया एक ऐसा बयान जिसने तेहरान की सत्ता की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से खुली अपील की है, प्रदर्शन जारी रखो, मदद रास्ते में है। ये कोई कूटनीतिक बयान नहीं, ये सीधी सियासी चुनौती है।
ईरान की सरकार के लिए और पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो और अपने संस्थानों पर कब्जा करो। हथियारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्या बंद नहीं होती, तब तक मैं ईरानी अधिकारियों से कोई मीटिंग नहीं करूंगा। मदद रास्ते में है। ट्रंप ने संदेश के अंत में मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन भी लिखा। ट्रंप के ताजा बयान को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि इसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना बहुत सख्त विकल्पों पर विचार कर रही है। इस बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ईरान में हालात बेकाबू हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन अब सिर्फ नारे नहीं, ये खूनी टकराव में बदल चुके हैं। एक अमेरिकी संस्था के दावे के मुताबिक अब तक करीब 2000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हजारों घायल, हजारों जेल में और लाखों लोग सड़कों पर। ईरान की सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है, लेकिन ट्रंप के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा, ईरान को लेकर अब सख्त विकल्पों पर विचार हो रहा है और ईरानी जनता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब साफ है, अब मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, ये रिजीम चेंज की पटकथा भी हो सकती है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान और अमेरिका के रिश्ते और जहरीले हो गए हैं। क्षेत्र में युद्ध की आशंका और गहरी हो गई है। तेल बाजारों से लेकर वैश्विक राजनीति तक हलचल तेज है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो ईरान अगला यूक्रेन या सीरिया बन सकता है। सवाल बड़े हैं कि क्या ट्रंप ईरान में खुली बगावत को हवा दे रहे हैं? क्या मदद का मतलब प्रतिबंध, हथियार या कुछ और है?
या फिर सीधा अटैक। ऐसे में क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और क्या पूरा पश्चिम एशिया युद्ध रणभूमि में बदल जाएगा? ईरान जल रहा है और वॉशिंगटन से आए शब्द उस आग को और भड़का रहे हैं। अब दुनिया की नजर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि ट्रंप के अगले कदम पर है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं, ये ताकत, सत्ता और वैश्विक प्रभुत्व की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सड़कों पर आग है, गुस्सा है और सत्ता के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। लेकिन अब ये जो विरोध है वो सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा। व्हाइट हाउस से आई एक आवाज ने इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष में बदल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा, सड़कों पर डटे रहो, मदद रास्ते में है। और बस इसके बाद दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई। ईरान, जहां महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन सुलग रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, दमन और आजादी की कमी, इन सब के खिलाफ आम जनता सड़कों पर। इस आंतरिक आंदोलन में अमेरिका की एंट्री तो बहुत पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान किसी सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी जैसा नहीं है। ये है एक खुले विद्रोह को नैतिक समर्थन। एक सरकार को सीधी चुनौती और एक संप्रभु देश के अंदरूनी मामलों में दखल। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा, वे पीछे नहीं हटे, संघर्ष जारी रखे, क्योंकि अमेरिका उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान पहले से ही प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप का संदेश दुनिया तक पहुंचा, मॉस्को से सख्त चेतावनी आ गई।
रूस ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में आगाह किया। ईरान के खिलाफ किसी भी नए सैन्य और रणनीतिक कदम के नतीजे विनाशकारी होंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये है एक महाशक्ति का साफ संदेश कि ईरान को यूं ही नहीं छुआ जा सकता। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सख्त शब्दों में आगाह किया है कि ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की धमकियां पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने कहा, बाहरी ताकतों की ओर प्रेरित अशांति को बहाना बनाकर अगर फिर से हमला किया गया तो इससे मिडिल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। रूस ने इसे ईरान के आंतरिक मामलों में विध्वंसक हस्तक्षेप करार दिया। रूस के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में एक रणनीतिक साझेदार है। सीरिया से लेकर ऊर्जा राजनीति तक मॉस्को और तेहरान एक ही खेमे में खड़े हैं और यही वजह है अमेरिका का हर कदम रूस को सीधे चुनौती जैसा लगता है। दरअसल ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो सिर्फ जनता बनाम सरकार की लड़ाई नहीं है, ये है अमेरिका बनाम रूस की प्रॉक्सी जंग का नया मोर्चा। एक तरफ अमेरिका जो लोकतंत्र और आजादी के नाम पर दबाव की राजनीति करता है, दूसरी तरफ रूस जो संप्रभुता और सत्ता संतुलन की बात कर ईरान के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान दो सुपर पावर के बीच अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है।
अगर अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन देना जारी रखा, अगर प्रतिबंध और सख्त हुए, या अगर किसी सैन्य विकल्प पर विचार हुआ, तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकता है। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और दुनिया की सुरक्षा सब दांव पर लग सकते हैं। रूस की चेतावनी और ट्रंप के बयान के बाद ये साफ है कि ईरान का मुद्दा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। मिडिल ईस्ट पहले ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अगर अमेरिका सैन्य कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरानी सरकार पहले ही इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बता रही है। ट्रंप का बयान इन आरोपों को और मजबूत करता है। अब आशंका ये है कि सरकार और ज्यादा सख्ती दिखाएगा, इंटरनेट बंद हो, दमन तेज हो और हालात और विस्फोटक बन जाए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान में प्रदर्शन कब थमेंगे। क्या ट्रंप का बयान एक और बड़े टकराव की शुरुआत है? और क्या रूस की चेतावनी अमेरिका को रोक पाएगी? क्या दुनिया एक और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? ईरान की सड़कों पर उठती ये आवाजें अब सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कूटनीति हावी रहती है या टकराव का रास्ता चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए कि तस्वीर साफ है, यूक्रेन हो या फिर ईरान, दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बटी हुई दिखाई दे रही है। कूटनीति पीछे छूटती चली जा रही है और हथियारों की भाषा और तेज होती जा रही है। सवाल यही है कि क्या वैश्विक ताकतें हालात को संभाल पाएंगी या फिर आने वाले दिन और ज्यादा टकराव और ज्यादा तबाही लेकर के आएंगे। इसी सवाल के साथ वर्ल्ड वॉर की आज के इस एपिसोड में इतना ही। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।